उस आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी एक फर्स्ट क्लास टिकट पर खर्च कर दी। उसका इरादा एक बेहद अमीर व्यक्ति के साथ बिजनेस डील करने का था, लेकिन हाथ मिलाने के बाद ही उस उद्योगपति ने बार बार अपना हाथ सैनिटाइज करना शुरू कर दिया और अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया कि इस आदमी को जल्दी से इकोनॉमी क्लास में ले जाया जाए। उस आदमी का नाम मारा था। वह गुस्से से भर उठा। उसने जोर देकर कहा कि उसे फर्स्ट क्लास में रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसने पूंजी की ताकत को कम आंका था। उद्योगपति ने बस फ्लाइट अटेंडेंट के कान में कुछ कहा और पूरा विमान ही वापस मोड़ दिया गया। मारा को गहरी बेइज्जती झेलनी पड़ी। उसे विमान से उतार दिया गया, लेकिन उद्योगपति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यही गरीब आदमी आगे चलकर उसका सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनेगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय सफेद बालों वाला एक रहस्यमय व्यक्ति उसे रोकता है। उसका नाम बाबू था। बाबू ने विमान में मारा कि वह योजना सुन ली थी, कम लागत वाली एयरलाइन शुरू करने की योजना। भारत में 90% लोग हवाई यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए सस्ती एयरलाइन एक बहुत बड़ा बिजनेस मौका थी। बाबू मारा को अपनी कंपनी ले गया। जोखिम का आकलन करने के बाद शेयर धारकों ने एकमत होकर निवेश का विरोध किया। हवाई जहाज खरीदने में भारी पूंजी लगती थी और सरकार से अनुमति मिलना भी मुश्किल था, लेकिन मारा ने कहा हमें जहाज खरीदने की जरूरत नहीं है, हम पहले अमेरिका से लीज पर ले सकते हैं। उस समय 9 नवंबर के बाद बोइंग के पास कई जहाज बिके नहीं थे, उन्हें आधे दाम पर लीज पर लिया जा सकता था। ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था जो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। आखिरकार शेयर धारक मान गए, लेकिन पैसा आने में कम से कम 6 महीने लगने वाले थे। बाबू ने मारा से कहा कि पहले डिपॉजिट भरना होगा, मगर मारा के पास $60 लाख नहीं थे। घर और जमीन गिरवी रखने के बाद भी उसे अभी $40 लाख की कमी थी। मजबूर होकर उसे गांव के सबसे अमीर आदमी से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा। जब उस अमीर आदमी को पता चला कि मारा जहाज खरीदना चाहता है तो वह हैरान रह गया। मदद करना तो चाहता था, लेकिन एयरलाइन का बिजनेस उसे बेहद जोखिम भरा लगा। आखिर मारा को 30% ज्यादा ब्याज मानना पड़ा, तब जाकर कर्ज मिला। इसके बाद मारा एविएशन अथॉरिटी गया लाइसेंस के लिए आवेदन करने, लेकिन वहाँ का डायरेक्टर बेहद घमंडी था। उसने मारा को बोलने का मौका तक नहीं दिया। मारा सुबह से शाम तक हॉल में इंतजार करता रहा। आखिरकार डायरेक्टर आया। मारा ने उम्मीद से उसे नमस्ते किया, लेकिन डायरेक्टर ने ऊपर रिपोर्ट का बहाना बनाया और कहा अगले सोमवार आना। सोमवार को जब मारा फिर पहुंचा तो एक कर्मचारी ने बताया डायरेक्टर छुट्टी पर है। जो उम्मीद जगी थी वह एक पल में टूट कर बिखर गई। मारा भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन में बैठा रहा। उसका जोश धीरे धीरे निराशा में बदल गया। जब सफलता का रास्ता बंद दिखा तो उसने खुद रास्ता बनाने का फैसला किया। उसने अपने एक पुराने सहपाठी से मुलाकात की जो एक अखबार में काम करता था। मारा ने अपनी पूरी योजना बताई और प्रधानमंत्री से मिलवाने की गुहार लगाई, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की सुरक्षा कड़ी थी। मारा ने खुद को पत्रकार बनाकर अंदर घुसने की कोशिश की, मगर बॉडीगार्ड धोखा नहीं खा पाए। आखिरी बैरिकेड पर ही उसे रोक लिया गया। प्रधानमंत्री से बस एक कदम दूर मारा ने जोर से अपनी योजना कमरे के अंदर चिल्लाकर सुना दी। कम लागत वाली एयरलाइन का विचार प्रधानमंत्री का ध्यान खींच लेता है। प्रधानमंत्री उसे 2 मिनट का समय देते हैं। भारत के गरीब लोगों के पास सस्ती और सुविधाजनक यात्रा के साधन नहीं थे। मारा की एयरलाइन इस समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री हैरान थे। एक गरीब लड़का एयरलाइन क्यों शुरू करना चाहता है?